सर्दियों की ठंडी रात, हाईवे पर अंधेरा पसरा था। हल्की हल्की धुंध चारों ओर छाई थी, जिससे सड़क का आगे का रास्ता धुंधला दिख रहा था। रोहन, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी 22 व्हीलर ट्रक को हाईवे पर दौड़ा रहा था। वह पिछले 12 घंटे से गाड़ी चला रहा था और अब बुरी तरह से थक चुका था। उसे नींद आ रही थी, लेकिन माल समय पर पहुंचाना था। अचानक दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। एक ढाबा था जिसका नाम शेरू ढाबा लिखा हुआ था। इस वीराने में कुछ खाने और थोड़ी देर आराम करने का यही एकमात्र सहारा था। रोहन ने ट्रक साइड में लगाया और ढाबे की ओर बढ़ा। अंदर घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वहां सब कुछ समय से परे हो। एक बूढ़ा आदमी जिसका झुर्रियों भरा चेहरा और गहरी लाल आंखें थीं, काउंटर पर बैठा था। कुछ और लोग भी थे जो सिर झुकाए खा रहे थे, पर उनका हाव भाव असामान्य था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, बस चुपचाप खाने में मग्न थे। रोहन ने मेन्यू देखा तो उसमें सिर्फ एक ही चीज थी, स्पेशल मटन करी। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन भूख जोर पकड़ चुकी थी। उसने ऑर्डर दिया और इंतजार करने लगा। अचानक उसकी नजर काउंटर के पास रखे एक पुराने रेडियो पर पड़ी, जिससे धीमी आवाज में समाचार बज रहा था। पिछले 1 साल में इस हाईवे पर कई ट्रक ड्राइवर लापता हो चुके हैं। कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस इसे एक रहस्यमय मामला मान रही है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी बूढ़ा आदमी उसकी प्लेट लेकर आया। गरम गरम है, खा लो बेटा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पर उस मुस्कान में कुछ असामान्य था, कुछ ऐसा जो अंदर तक झकझोर दे। रोहन ने कांपते हाथों से पहला निवाला लिया, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, पर कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ था, कोई अदृश्य ताकत जो हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। तभी हवा में हलचल हुई, जैसे कोई साया तेजी से गुजरा हो। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने आसपास देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। वह दोबारा खाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, यहां से भाग जाओ, वरना तुम भी। आवाज वहीं थम गई। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर एक कुर्सी हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई उठा हो। उसकी नजर बाकी ग्राहकों पर पड़ी। वे वैसे ही सिर झुकाए खाना खा रहे थे, लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। न चम्मच की आवाज, न चबाने की, बस एक अजीब सन्नाटा। तभी बिजली चमकी और ढाबे की टिमटिमाती रोशनी कुछ पल के लिए तेज हुई। रोहन को जो दिखा, उससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। टेबल पर बैठे लोग इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में अंधेरा था, चेहरों पर कटी फटी खाल, और उनके शरीर से धुआं उठ रहा था, जैसे वे असल में कोई परछाइयां हों। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। बूढ़ा आदमी अब भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। क्या हुआ बेटा, खाओ ना, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। गहरी, भयानक और किसी और दुनिया से आई हुई लग रही थी। रोहन को महसूस हुआ कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। उसकी टांगें कांपने लगीं और उसने पूरी ताकत लगाकर एक ही झटके में खुद को छुड़ाया। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। जहां उसने ट्रक पार्क किया था, वहां अब कुछ नहीं था, बस घना अंधेरा और सफेद धुंध जिसमें कुछ छायाएं हिल रही थीं। उसने वापस मुड़कर ढाबे की ओर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। न वो बूढ़ा आदमी, न टेबल कुर्सियां, न ही वो डरावने ग्राहक। सिर्फ एक टूटा फूटा जला हुआ ढाबा, जिसके बाहर एक पुराना जंग लगा बोर्ड लटक रहा था, शेरू ढाबा, बंद है, यहां आना मना है। रोहन की सांसें अटक गईं। ये कैसे हो सकता था? वह अभी यहां बैठा था, उसने खाना ऑर्डर किया था, लेकिन यह जगह तो बरसों से बंद थी। उसका सिर चकराने लगा और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। रोहन के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन उठी। उसकी सांसें उथली हो गईं और दिल जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। उसने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ने की हिम्मत जुटाई। उसकी नजरों के ठीक सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो अभी कुछ देर पहले ढाबे में था, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा डरावना दिख रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे अंगारों से भरी हों, और उसकी त्वचा राख जैसी सफेद पड़ चुकी थी। भागने की कोशिश मत कर बेटा, बूढ़े ने भारी आवाज में कहा, जो अब किसी इंसान की आवाज नहीं थी। रोहन को अपनी टांगों में जान नहीं महसूस हो रही थी। वह पूरी ताकत लगाकर चीखना चाहता था,
लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तुम बच नहीं सकते, अब तुम भी हमारा हिस्सा हो, वह आदमी फुसफुसाया और उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। रोहन का दिल अब दिमाग का कहा नहीं मान रहा था। वह पागलों की तरह पीछे हटा और तेजी से भागने लगा, लेकिन अंधेरे और घनी धुंध के कारण उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वह दौड़ता गया, भागता गया, पर चारों ओर सिर्फ वीरान सड़कें और धुंध ही थी। उसे लगा जैसे वह किसी बंद भूल भुलैया में फंस चुका है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। हवा में एक धीमी पर डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। रोहन ने हिम्मत करके जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन काली हो चुकी थी। बैटरी अभी थोड़ी देर पहले तक 60% थी। फिर यह अचानक बंद कैसे हो सकता है? तभी उसे दूर एक लाल रोशनी दिखाई दी। वह ट्रक का टेल लाइट था। रोहन के अंदर उम्मीद की एक हल्की किरण जगी। उसने बिना सोचे समझे उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह ट्रक के करीब पहुंचा, उसने देखा कि ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था और इंजन चालू था। बिना समय गंवाए वह अंदर कूद पड़ा और दरवाजा बंद कर दिया। उसने हड़बड़ाते हुए इंजन को पूरी ताकत से एक्सीलेटर पर दबाया। ट्रक पूरी ताकत से गड़गड़ाया और आगे बढ़ने लगा। रोहन ने हाईवे पर ट्रक को दौड़ा दिया, जैसे मौत से बचकर भाग रहा हो। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन कम से कम वह अब उस ढाबे से दूर जा रहा था। कुछ मिनटों तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन तभी पीछे ट्रक के केबिन में हल्की सरसराहट हुई। रोहन के हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। वह पसीने पसीने हो चुका था। धीरे धीरे उसने रियर व्यू मिरर में देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। पीछे के केबिन में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके होंठ एक अजीबोगरीब मुस्कान में खींचे हुए थे। मैंने कहा था ना बेटा, बच नहीं सकते, बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। 80, 90, 100 ट्रक अब पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन बूढ़ा वहीं था। तू बच सकता है, लेकिन एक शर्त पर, बूढ़े ने कहा। रोहन ने कांपते हुए पूछा, क्या शर्त? बूढ़े की आंखें और ज्यादा लाल हो गईं। जो हमसे पहले भाग गए उन्हें वापस लाना होगा। रोहन के होश उड़ गए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो फिर यह ट्रक अब कभी नहीं रुकेगा, बूढ़े ने धीरे से कहा। और तभी रोहन ने देखा फ्यूल मीटर, जो अभी तक आधे से ज्यादा था, अचानक फुल हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स और ज्यादा तेज चमकने लगी और स्पीड 120 के पार चली गई, लेकिन अब ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ये ट्रक अब तुम्हारी कब्र बन चुका है, बूढ़े ने ठाका लगाया और ट्रक की खिड़कियों पर किसी अदृश्य शक्ति ने खून से लिखा, अब तुम भी हमारे हो। रोहन ने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन ट्रक की रफ्तार और बढ़ती जा रही थी। स्पीडोमीटर 140 तक पहुंच चुका था। हाईवे पर अब कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ गहरी धुंध और अजीब सन्नाटा पसरा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह सब क्या हो रहा है? क्या मैं किसी श्राप में फंस गया हूं? बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। अब तुम्हारा शरीर हमारा है बेटा, तुम्हारी आत्मा इस ढाबे में ही रहेगी, हमेशा के लिए। नहीं, रोहन चीखा और पूरी ताकत से ट्रक का स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक सड़क से उतरकर एक वीरान रास्ते पर चला गया, जहां बस सूखे पेड़ और उखड़ी हुई सड़कें थीं। अचानक ट्रक के भीतर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, बचाओ, हमें बचाओ। रोहन ने दहशत में पीछे देखा। ट्रक की कैबिन के शीशों पर धुंधली आकृतियां उभरने लगी थीं। कुछ चेहरे झलक रहे थे, थके हुए, सूखे, गहरे काले गड्ढों वाली आंखों वाले, जैसे वे इंसान नहीं, किसी और ही दुनिया के प्राणी हों। ये कौन है? रोहन की आवाज कांप गई। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। ये वो हैं जो मुझसे पहले यहां आए थे। ये ट्रक सिर्फ तुम्हारा नहीं है बेटा, ये एक शापित ट्रक है। जो इसमें बैठता है उसकी आत्मा इस ढाबे में कैद हो जाती है और शरीर हमेशा के लिए इसी हाईवे पर भटकता रहता है। रोहन की आत्मा तक कांप गई। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ कोई बुरा सपना नहीं, बल्कि उसकी हकीकत बन चुका है। लेकिन तभी अचानक रेडियो पर हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। वह रेडियो जो बंद हो चुका था अब फिर से चालू हो गया था। अगर कोई भी इस ट्रक में फंस गया है तो सुनो,
इस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ढाबे के पीछे वाले कुएं में उतरकर वह चीज ढूंढो जिससे यह सब शुरू हुआ था। रोहन के दिमाग में एक हल्की उम्मीद की किरण जगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बूढ़े आदमी का चेहरा और विकृत हो गया। अब उसकी त्वचा जगह जगह से फट चुकी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। कहीं नहीं जाओगे, वह गर्जा और ट्रक की खिड़कियां एक झटके में टूट गईं। अचानक ट्रक में मौजूद सारी आत्माएं एक साथ रोहन की ओर बढ़ने लगीं। उनकी काली धुएं जैसी उंगलियां उसकी गर्दन तक पहुंचने लगीं। रोहन को अब सिर्फ एक ही मौका दिख रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत से ट्रक के दरवाजे को धक्का दिया और खुद को बाहर फेंक दिया। वह जमीन पर जोर से गिरा, लुढ़कता हुआ दूर जा पहुंचा। ट्रक अब भी अपनी भयानक रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक हवा में उछला और धधकती आग की लपटों में घिर गया। रोहन हक्का बक्का देखता रह गया, लेकिन उसे ज्यादा समय नहीं मिला सोचने का। पीछे से कोई बहुत तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा था। वह बूढ़ा आदमी था, लेकिन अब पूरी तरह राक्षसी रूप में बदल चुका था। उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं, उसकी उंगलियां लंबे पंजों में बदल चुकी थीं और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तू बच नहीं सकता, वह गुर्राया और छलांग लगाई। रोहन ने झट से उठकर दौड़ लगा दी। उसकी टांगें कांप रही थीं, सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसे बस भागना था। उसके सामने अब एक ही रास्ता था, ढाबे के पीछे वाला कुआं, लेकिन वह वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं? रोहन लड़खड़ाते हुए अंधेरे में भाग रहा था। हर तरफ घना कोहरा था और पीछे से बूढ़े की डरावनी चीखें गूंज रही थीं। वह जानता था कि अगर एक बार वह उसके हाथ लग गया तो उसकी आत्मा भी उन भटकती हुई आत्माओं की तरह इस श्रापित जगह में फंस जाएगी। उसकी नजर ढाबे के पीछे फैले सुनसान इलाके पर पड़ी। वहां दूर एक पुराना कुआं दिखाई दे रहा था, जो टूटी हुई ईंटों और सूखी बेलों से ढका था। उसे रेडियो पर सुनी हुई बात याद आई, ढाबे के पीछे वाले कुएं में उतरकर वह चीज ढूंढो जिससे यह सब शुरू हुआ था। रोहन को नहीं पता था कि कुएं में क्या है, लेकिन उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। वह तेजी से दौड़ा और कुएं के पास पहुंच गया। वहां खड़े होकर उसने नीचे झांका। अंदर घना अंधेरा था, जैसे कोई गहरी खाई हो। हवा में अजीब सी सड़ान थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। बचने की कोशिश मत कर, बूढ़े की भयानक आवाज उसके ठीक पीछे आई। रोहन ने तेजी से मुड़कर देखा। बूढ़ा अब पूरी तरह राक्षसी शक्ल ले चुका था। उसका जबड़ा खुला हुआ था, नुकीले दांतों से भरा, और उसकी आंखों से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। उसके लंबे नुकीले पंजे हवा में लहराए और वह पूरी ताकत से रोहन की तरफ झपटा। रोहन के पास एक ही मौका था। उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही वह अंदर गिरा, उसे लगा कि वह किसी गहरी सुरंग में समा रहा है। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की सीटी बजती हुई सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद वह धड़ाम से गीली जमीन पर आ गिरा। दर्द से कराहते हुए उसने इधर उधर देखा। यह कुआं अंदर से वैसा नहीं था जैसा वह ऊपर से दिखता था। यह किसी गहरी सुरंग में बदल चुका था, जो चारों ओर से पत्थरों से घिरी थी। हवा में सड़ी हुई मांस जैसी गंध थी और दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर बनाए हों। रोहन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसे यहां वह चीज ढूंढनी थी जिससे यह श्राप शुरू हुआ था, लेकिन वह थी क्या? तभी उसे एक हल्की चमक दिखाई दी। सामने एक पुराने तांबे के बक्से में हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। वह धीरे धीरे उस बक्से के करीब गया। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। छुओगे तो मर जाओगे। रोहन का खून जम गया। पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी कुएं के अंदर भी आ चुका था। अब वह हवा में तैर रहा था। उसके हाथों से लंबी काली लपटें निकल रही थीं और उसकी आंखों से खून बह रहा था। यह बक्सा मेरा है, बूढ़ा दहाड़ा। रोहन को समझ आ गया, यही बक्सा इस श्राप की जड़ था। अब उसके पास एक ही रास्ता था। उसने हिम्मत जुटाई और बिना कोई देरी किए झटके से बक्से को उठा लिया। जैसे ही बक्सा उसके हाथ में आया, पूरी जमीन हिलने लगी। कुएं की दीवारों से दरारें पड़ने लगीं और भयानक चीखों की गूंज उठी। बूढ़ा आदमी अब दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों से अंधेरा बहने लगा और वह धीरे धीरे हवा में पिघलने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, बूढ़ा चीखा और देखते ही देखते उसका शरीर राख में बदलने लगा। रोहन ने तेजी से बक्से को खोला। अंदर एक पुराना जला हुआ ताबीज पड़ा था। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके दिमाग में बिजली जैसी झंझनाहट हुई
और अचानक उसे सब कुछ दिखने लगा। बरसों पहले इस ढाबे का मालिक एक लालची आदमी था। वह ट्रक ड्राइवरों को अपने ढाबे में बुलाकर उनका कत्ल करता था और उनके पैसे और सामान लूट लिया करता था। लेकिन एक दिन एक संत ने उसे श्राप दिया कि वह और उसका ढाबा दोनों ही नरक में सड़ेंगे और जो भी इस ढाबे में आएगा वह इसकी भूतिया दुनिया में फंस जाएगा। वह मालिक यही बूढ़ा आदमी था जिसने खुद को बचाने के लिए एक ताबीज का सहारा लिया था, लेकिन वह ताबीज अब बर्बाद हो चुका था। रोहन को सब समझ आ गया। अगर उसे इस श्राप को खत्म करना था तो इस ताबीज को जलाना होगा, लेकिन कुएं में आग कहां मिलेगी? तभी अचानक कुएं के भीतर की एक दीवार दरक गई और वहां से आग की लपटें निकलने लगी। यह वही श्रापित आग थी जिसने ढाबे को बर्बाद किया था। रोहन ने बिना समय गंवाए ताबीज को आग में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज आग के संपर्क में आया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। कुआं तेजी से हिलने लगा और ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। रोहन ने पूरी ताकत से ऊपर की ओर छलांग लगाई और जैसे ही उसने कुएं से बाहर कदम रखा, कुआं जोरदार धमाके के साथ धरती में समा गया। ढाबा जो अब तक वहां था अचानक जलने लगा और देखते ही देखते राख में बदल गया। हर जगह अंधेरा छा गया। कुछ पल बाद जब रोहन ने आंखें खोली तो वह हाईवे पर अपने ट्रक के पास खड़ा था। ट्रक पूरी तरह ठीक था, इंजन बंद था, टैंक आधा भरा हुआ था और चारों ओर अब न तो कोई बूढ़ा था न कोई भूतिया साया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या वह सपना था? लेकिन तभी उसने अपने हाथ की हथेली पर कुछ अजीब महसूस किया। उसने देखा वहां ताबीज के जलने का काला निशान था। वह जानता था कि यह कोई सपना नहीं था। रोहन ने ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और इंजन चालू किया। ट्रक ने एक हल्की गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट लिया और वह धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ गया। इस बार रास्ता पूरी तरह साफ था, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसे दूर धुंध में एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वही बूढ़ा आदमी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था। रोहन ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अब वह इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही घटनाएं घूम रही थीं। क्या वह सच में इस भूतिया दुनिया से बच निकला था? क्या श्राप वाकई खत्म हो चुका था, या फिर यह सिर्फ एक नया खेल था जिसमें वह अब भी फंसा हुआ था? हाईवे अब भी सुनसान था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बस ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और पहियों की घरघराहट की आवाज आ रही थी। उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ सफेद शोर था। मोबाइल निकालकर देखा, अब भी नो नेटवर्क दिखा रहा था। शायद अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर एक अजीब चीज दिखाई दी। वही ताबीज जो उसने आग में जलाकर खत्म कर दिया था। रोहन के हाथों से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। यह यहां कैसे आ गया? उसने कांपते हुए ताबीज को उठाया। यह अब भी गर्म था, जैसे अभी अभी आग से निकाला गया हो। अचानक रेडियो पर खड़खड़ाहट हुई और एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। मैंने कहा था ना, तुम बच नहीं सकते। रोहन की आंखें डर से फटी रह गईं। यह वही बूढ़े की आवाज थी। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हाईवे पर अब न कोई सड़क दिख रही थी, न कोई संकेत, सिर्फ घुप अंधेरा और एक डरावना सन्नाटा। फिर अचानक ट्रक खुद ब खुद रुक गया। इंजन ने अजीब सी आवाज की और पूरी तरह बंद हो गया। रोहन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। उसके पैरों के नीचे की जमीन अजीब महसूस हो रही थी, नर्म, दलदल जैसी। फिर उसने जो देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। वह फिर से उसी ढाबे के सामने खड़ा था। नहीं, नहीं, यह मुमकिन नहीं है, रोहन चीखा। ढाबा अब भी वैसा ही था। टूटी फूटी दीवारें, जलती हुई लालटेन और हवा में उठता वही रहस्यमय धुआं। तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। रोहन ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहां वह बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके पीछे अनगिनत आत्माएं खड़ी थीं। जले हुए चेहरों वाले ट्रक ड्राइवर, फटी हुई आंखों वाले यात्री और ढाबे में खाने वाले वे सभी लोग जो कभी यहां आए थे और अब इस भूतिया दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुमने ताबीज जलाकर सिर्फ मेरी कैद तोड़ी है, लेकिन श्राप अब भी बना हुआ है। अब यह जगह तुम्हारी है रोहन। अब तुम इस ढाबे के नए मालिक हो। रोहन की आत्मा तक सिहर उठी। रोहन की टांगों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक की तरफ देखा, वह गायब हो चुका था। वहां अब सिर्फ घना कोहरा था
और उस कोहरे में से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ उसके कानों में कुछ कह रहे हों। तुम अब इस जगह से बाहर नहीं जा सकते, बूढ़े ने धीरे से कहा। उसकी आवाज अब और भी ठंडी और डरावनी लग रही थी। रोहन ने घबराकर इधर उधर देखा। कोई रास्ता नहीं बचा था, वह फंस चुका था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, वह चिल्लाया। सच तो यही है बेटे, जितने भी लोग यहां आए वे यहीं रह गए, अब तुम भी यहां के हो। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन तभी रोहन को कुछ याद आया। उसने बक्से में जो ताबीज जलाया था, उसके जलते ही बूढ़े की शक्ति कमजोर हो गई थी। इसका मतलब यह था कि वह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसकी ताकत जरूर कम हो चुकी थी। नहीं, रोहन ने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने तेजी से अपने चारों ओर देखा। अब उसे यहां से बचने का कोई तरीका निकालना था। तभी उसकी नजर ढाबे के पुराने बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड जला हुआ था, लेकिन उस पर एक नाम अभी भी साफ दिख रहा था, शर्मा ढाबा 1982। 1982? रोहन बड़बड़ाया। उसे याद आया कि बूढ़े का भूत, जो इस जगह का मालिक था, वह कई साल पहले मरा था। अगर वह पता कर सकता कि वह कब और कैसे मरा था, तो शायद उसे इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका मिल सकता था। बूढ़ा जितना कहता है कि मैं यहां से नहीं जा सकता, उतनी ही हकीकत यह है कि मैं उसकी कमजोरी के करीब पहुंच चुका हूं। लेकिन सवाल यह था कि वह इसका पता लगाए कैसे। तभी ढाबे के दरवाजे के पास रखी एक पुरानी टेबल पर एक किताब रखी दिखी। यह धूल से भरी हुई थी, लेकिन उसका कवर चमक रहा था। जैसे ही रोहन ने उसे उठाया, अचानक सारा माहौल बदल गया। अचानक पूरा ढाबा फिर से वैसा हो गया जैसा वह कभी था। चमकते हुए लाइटें, गर्मा गर्म परोसा जा रहा खाना और ग्राहक जो ठहाके लगा रहे थे। रोहन समय में पीछे चला गया था। यह क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। वह चारों ओर देखने लगा। उसके सामने काउंटर के पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वह एक जीवित इंसान था। वह खुश लग रहा था, ग्राहकों से बातें कर रहा था और पैसे गिन रहा था। तभी रोहन ने देखा कि ढाबे में एक और आदमी दाखिल हुआ। उसकी उम्र करीब 30 से 35 साल रही होगी। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह सीधे बूढ़े की तरफ बढ़ा। शर्मा, उस आदमी ने गुस्से में कहा, तूने मेरे भाई को धोखा दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े के चेहरे पर डर उभर आया। नहीं नहीं, सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस आदमी ने जेब से एक लंबा चाकू निकाला और बूढ़े के सीने में घोंप दिया। आह! बूढ़े ने चीखते हुए कहा और जमीन पर गिर गया। चारों ओर हड़कंप मच गया। ग्राहक डरकर भागने लगे और वह आदमी जिसने बूढ़े को मारा था, तेजी से वहां से निकल गया। रोहन अब सब समझ चुका था। यह बूढ़ा इस जगह का मालिक था, जिसे किसी ने धोखा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा यहीं अटकी रह गई और उसने इस जगह को श्रापित कर दिया। अब इस श्राप को खत्म करने के लिए उसे उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने उसे मारा था। लेकिन रोहन यह सब कैसे करेगा? वह समय में पीछे तो आ गया था, लेकिन क्या अब वह वापस लौट पाएगा? तभी उसके सामने बूढ़े की आत्मा फिर से दिखाई दी। अब तो तुमने सब देख लिया बेटे, उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा। अब तुम कभी यहां से नहीं जा सकते। रोहन ने तेजी से उस किताब को पलटा जिसे उसने टेबल से उठाया था। उसमें कुछ अजीब मंत्र लिखे थे। शायद यह वही किताब थी जिससे इस श्राप को हटाया जा सकता था। रोहन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। उसकी उंगलियों पर धूल जम गई थी और किताब के पुराने पन्ने एक अजीब सी गर्माहट छोड़ रहे थे, जैसे वे खुद अपनी कोई कहानी कह रहे हों। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर शब्द मुश्किल था। पन्नों पर अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा था, जिसे समझना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी किताब के आखिरी पन्ने पर उसे एक जाना पहचाना नाम दिखा, राजेश सिंह। राजेश सिंह, रोहन बुदबुदाया। यह वही आदमी था जिसने बूढ़े को मारा था। अब रोहन को उस आदमी को ढूंढना था, लेकिन सवाल यह था कि वह उसे कहां ढूंढे। तभी जैसे ही उसने किताब को जोर से पकड़ा, एक तेज रोशनी फैली और रोहन वापस वर्तमान में आ गया। वह फिर से उसी जलते हुए ढाबे के सामने खड़ा था। ट्रक अब भी गायब था और सामने वही भूतिया परछाइयां हिल रही थीं। लेकिन इस बार उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। मुझे राजेश सिंह को खोजना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन वह आदमी अब तक जिंदा होगा भी या नहीं? अगर वह मर चुका था, तो क्या उसकी आत्मा भी इस श्राप का हिस्सा बन चुकी थी? तभी हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ और रोहन को पीछे से किसी ने पुकारा, मुझे ढूंढ रहे हो? रोहन तेजी से मुड़ा।
उसके सामने एक काली परछाई थी। धीरे धीरे वह परछाई एक इंसान का आकार लेने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह एक आदमी बन चुका था, राजेश सिंह। लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा रोहन ने सोचा था। राजेश सिंह अब भी उसी उम्र में था जिसमें उसने बूढ़े को मारा था। जैसे वह कभी मरा ही नहीं था, बल्कि समय के उस एक पल में ही फंसा रह गया था। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? रोहन ने हैरानी से पूछा। राजेश सिंह मुस्कुराया। मैं जिंदा नहीं हूं दोस्त, मैं भी इस जगह में कैद हूं, ठीक वैसे ही जैसे तुम अब फंस चुके हो। रोहन का गला सूख गया। मतलब यह कि इस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है क्या? रोहन ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें वही करना होगा जो मैंने किया था। मतलब? राजेश सिंह का चेहरा अब सख्त हो चुका था। जिस तरह मैंने बूढ़े शर्मा को मारा था, तुम्हें अब इस जगह के नए मालिक को मारना होगा, और वह हो तुम। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये बकवास है। यही नियम है। कोई एक हमेशा इस ढाबे का मालिक रहेगा। तुमने ताबीज जलाकर बूढ़े को खत्म कर दिया, लेकिन अब इस श्राप का भार तुम्हारे ऊपर आ गया है। अगर तुम इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने लिए कोई नया उत्तराधिकारी ढूंढना होगा। रोहन के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मतलब अगर मुझे बचना है तो किसी और को इस श्राप का शिकार बनाना होगा? बिल्कुल। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। रोहन के दिमाग में हजारों विचार घूमने लगे। क्या वह किसी और को इस श्राप में फंसने देगा, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए? या फिर कोई और तरीका था इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने का? तभी हवा में एक अजीब सी गूंज हुई। समय कम है रोहन। ढाबे की दीवारें अब दरकने लगी थीं, जमीन पर दरारें पड़ रही थीं और एक के बाद एक भूतिया परछाइयां अंधेरे में समा रही थीं। रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। चारों ओर की भूतिया परछाइयां एक एक करके गायब हो रही थीं, लेकिन राजेश सिंह अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। समय कम है रोहन। अगर तुमने फैसला नहीं लिया तो यह श्राप तुम्हें पूरी तरह निगल जाएगा। रोहन को महसूस हो रहा था कि जमीन उसके पैरों के नीचे खिंचती जा रही है, जैसे वह किसी गहरे अंधेरे में डूबता जा रहा हो। ढाबे की टूटी फूटी दीवारें अब स्याह धुएं में बदलने लगी थीं। यह जगह खुद को निगल रही थी। नहीं, मैं यहां से बाहर निकलूंगा, रोहन ने जोर से चिल्लाया। तो तुम्हें एक और इंसान की बलि देनी होगी, राजेश सिंह ने कहा। उसकी आवाज अब और भी कठोर हो गई थी। मैं किसी और को इस नरक में नहीं डाल सकता, रोहन ने पीछे हटते हुए कहा। राजेश सिंह ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। यही मैंने भी सोचा था, लेकिन इस जगह के नियम अलग हैं रोहन। अगर तुम किसी और को नहीं चुनोगे तो यह जगह तुम्हें अपना हिस्सा बना लेगी, और अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो यह श्राप तुम्हारे साथ चलेगा। रोहन का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अचानक उसे वहां एक चीज महसूस हुई। वही ताबीज जो उसने जलाया था। यह अभी तक मेरे पास कैसे है? लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। जमीन अब पूरी तरह खिंच चुकी थी और वह हवा में झूल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। राजेश सिंह अब भी खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। अब फैसला करो रोहन, या तो किसी को ढूंढो या फिर हमेशा के लिए इस श्राप का हिस्सा बन जाओ। रोहन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या सच में इस श्राप से बचने का कोई और तरीका नहीं था? फिर अचानक उसे वही किताब याद आई जो उसने समय में पीछे जाने पर देखी थी। उसमें लिखे मंत्र शायद इस श्राप को पूरी तरह से खत्म कर सकते थे। अगर मुझे वो मंत्र मिल जाए तो शायद मैं इस चक्र को तोड़ सकता हूं। लेकिन सवाल था, क्या उसके पास इतना समय था? तभी हवा में फिर से वही भयानक गूंज उठी। अब बहुत देर हो चुकी है रोहन, और अंधेरा उसे अपने अंदर खींचने लगा। रोहन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें अब हवा में झूल रही थीं। नीचे सिर्फ अंधकार था, एक ऐसा गहरा अंधेरा जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसके चारों ओर हवा का दबाव बढ़ता जा रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा जा चुका हो। राजेश सिंह की सफेद आंखें अब सीधे रोहन की आत्मा में झांक रही थीं। समय खत्म हो रहा है रोहन। रोहन को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वह किसी और को इस श्राप का शिकार बनाए या फिर हमेशा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन जाए। लेकिन फिर एक तीसरा रास्ता उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। अगर उसने इस श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया तो शायद वह और किसी को इस नरक में फंसाने से बच सकता था। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की,
उसकी जेब में अभी भी वही ताबीज था जो उसने जलाया था। लेकिन अगर यह जल चुका था तो अब तक वापस कैसे आ गया? क्या यह किसी तरह से उसकी आखिरी उम्मीद हो सकता था? अगर यह वापस आया है तो इसका कोई मतलब जरूर होगा। उसने तेजी से ताबीज को कसकर पकड़ लिया। अचानक ताबीज से एक गर्म रोशनी निकली और रोहन को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर उस अदृश्य शक्ति की पकड़ ढीली पड़ रही थी। राजेश सिंह पीछे हटने लगा। यह कैसे हो सकता है? उसने गुस्से से कहा। रोहन अब समझ चुका था कि ताबीज ही इस श्राप की जड़ था। जिस दिन बूढ़े शर्मा को मारा गया था उस दिन यह ताबीज भी इसी जगह गिरा था। शायद इसी में उस श्राप की पूरी शक्ति समाई हुई थी। अगर वह इस ताबीज को पूरी तरह नष्ट कर देता तो क्या यह श्राप खत्म हो सकता था? लेकिन समस्या यह थी कि ताबीज को नष्ट करने के लिए उसे उस मंत्र की जरूरत थी जो उसने उस किताब में देखा था। मैं उस मंत्र को कैसे पाऊं? उसने खुद से कहा। तभी उसके कानों में कोई हल्की सी फुसफुसाहट आई। ढाबे के पिछले कमरे में देखो। यह आवाज किसी जानी पहचानी लग रही थी। रोहन ने जैसे ही नीचे देखा उसे महसूस हुआ कि अब वह फिर से जमीन पर खड़ा था। अंधेरा धीरे धीरे छोंटने लगा था, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। अगर उसने जल्द ही मंत्र नहीं पढ़ा तो यह श्राप उसे फिर से अपनी जकड़ में ले सकता था। उसने तेजी से ढाबे के अंदर दौड़ लगा दी। अब वहां कोई भूतिया परछाई नहीं थी, कोई अजीब आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी जगह इंतजार कर रही हो कि रोहन क्या करेगा। वह सीधे ढाबे के पिछले कमरे में पहुंचा। यह कमरा अब तक उसने नहीं देखा था। अंदर चारों ओर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले थे, लेकिन वहां एक पुरानी अलमारी रखी थी। उसने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। वही किताब वहां रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया अचानक पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह भूकंप की चपेट में आ गई हो। जल्दी करो रोहन! वह तेजी से किताब के पन्ने पलटने लगा। उसे वो पन्ना ढूंढना था जहां वह मंत्र लिखा था, और फिर उसने उसे देख लिया। श्राप मुक्ति मंत्र। रोहन ने बिना समय गंवाए जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम भूतनाशाय विद्यमहे। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। यह राजेश सिंह की आवाज थी। लेकिन जब रोहन ने उसकी ओर देखा तो वह अब भी सफेद आंखों के साथ खड़ा था, लेकिन उसके शरीर में अजीब बदलाव हो रहे थे। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता गया राजेश की आकृति धुंधली होने लगी। यह खत्म नहीं हो सकता, यह श्राप कभी नहीं टूट सकता, राजेश चीखा। लेकिन रोहन ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। पूरे ढाबे में भूकंप सा महसूस होने लगा। जमीन फटने लगी, दीवारें गिरने लगी और हवा में सैकड़ों आत्माओं की चीखें गूंज उठी। रोहन का सिर घूमने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मृत्युर्मा अमृतम गमय। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पढ़ा ताबीज अचानक जलने लगा। एक तेज रोशनी फैली और फिर सब कुछ शांत हो गया। रोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह अब भी ढाबे के अंदर खड़ा था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। चारों ओर अब अंधेरा नहीं था। वह भूतिया धुआं अब गायब हो चुका था और राजेश सिंह वह भी कहीं नहीं था। क्या मैं जीत गया? वह धीरे धीरे बाहर निकला। हाईवे अब पहले जैसा लग रहा था। ट्रक वहीं खड़ा था, इंजन चालू था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे धीरे ट्रक के दरवाजे को खोला और अंदर बैठ गया, लेकिन तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। ताबीज अब वहां नहीं था। रोहन ने राहत की सांस ली। शायद अब यह सब खत्म हो चुका है। उसने ट्रक स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा उसका खून जम गया। पीछे दूर सड़क के किनारे वही ढाबा अब भी खड़ा था और वहां एक परछाई खड़ी उसे देख रही थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दोबारा रियर व्यू मिरर में देखा। वह परछाई अब भी वहां खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी सफेद चमकती आंखें सीधा रोहन को घूर रही थी। नहीं, ये मेरा वहम होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी ट्रक के अंदर कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसकी रूह कांप गई। पीछे सीट पर कोई था। रोहन ने कांपते हुए शीशे में देखा। एक जोड़ी सफेद चमकती आंखें उसे ट्रक के अंदर से घूर रही थीं। उसका दिमाग सुन्न हो गया। गले से आवाज तक नहीं निकली। तुमने सोचा कि श्राप खत्म हो गया? उस अजनबी की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। रोहन ने अचानक ट्रक रोक दिया
और झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सीट खाली थी, परछाई गायब हो चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी, हाथ कांप रहे थे। ये सब मेरा वहम है, वह खुद से बुदबुदाया और फिर से ट्रक स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही उसने गियर डाला, उसका सिर चकरा गया। ट्रक अब भी ढाबे के सामने खड़ा था। नहीं, मैं तो यहां से निकल चुका था। उसका बदन ठंडा पड़ने लगा। उसने तेजी से दरवाजा खोला और नीचे कूद पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन अब सड़क पर कुछ अलग था। खून की ताजा बूंदें बिखरी हुई थीं, जो ढाबे के अंदर जा रही थीं। रोहन ने अपनी जेब टटोलने की कोशिश की, लेकिन जेब खाली थी। ताबीज गायब हो चुका था। उसके कानों में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी। तुम्हें लगा तुम बच गए? रोहन का सिर झंझना गया। उसने घबराकर चारों ओर देखा और तभी ढाबे के दरवाजे पर एक आकृति खड़ी हो गई। बूढ़ा शर्मा, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे, मुंह से टपकता काला लिसलिसा तरल और शरीर से उठता धुआं। अब तुम्हारी बारी है, शर्मा की खौफनाक आवाज गूंजी। रोहन के पैर जड़ हो गए। फिर शर्मा के पीछे से एक के बाद एक कई परछाइयां निकलने लगी। सैकड़ों, हजारों, हर आत्मा की आंखें सफेद चमक रही थीं। तुम कभी यहां से नहीं जा सकते। रोहन चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। और फिर चारों ओर एक अजीब सा अंधकार फैल गया, जैसे रात और भी गहरी हो गई हो। रोहन को महसूस हो रहा था कि वह अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। ढाबा अब भी वहीं था, लेकिन अब यह पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों से सड़ा गला मांस लटक रहा था। खून के धब्बे जमीन पर ताजा चमक रहे थे और अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। तुम बच नहीं सकते रोहन। वह आवाज चारों ओर गूंजने लगी, मानो हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। रोहन ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन अचानक उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वह जोर से चीखा और गिरने लगा, सीधा एक अंधेरे गड्ढे में जहां कोई अंत नहीं था। गिरते गिरते उसे चारों ओर अलग अलग चेहरों की झलकियां दिखने लगीं। बचाओ, हमें इस नरक से निकालो, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तुम अगले हो रोहन, अब तुम हमारे साथ रहोगे। वह जोर से जमीन पर गिरा। चारों ओर धुआं फैला था। अब वह किसी अजीब जगह पर था। यह एक पुरानी टूटी फूटी सड़क थी, जिसके दोनों ओर जले हुए पेड़ खड़े थे। हवा में सड़ते मांस की बदबू थी और अंधेरे के बीच कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। रोहन ने धीरे धीरे अपने कांपते हुए हाथों से जमीन पर सहारा लिया और खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसका दिल उसकी छाती में जम गया। सामने सड़क के किनारे एक बच्चा बैठा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। सिर्फ एक काला गहरा गड्ढा था, जहां उसकी आंखें और मुंह होने चाहिए थे। माँ, मुझे भूख लगी है, बच्चे की आवाज गूंजी, लेकिन आवाज किसी बच्चे की नहीं थी। वह आवाज गहरी थी, डरावनी थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। रोहन ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी बच्चे के चेहरे से कुछ रेंगता हुआ बाहर आया। एक लंबी सड़ी गली काली जीभ, वह जमीन पर घिसटती हुई रोहन की ओर बढ़ रही थी। रोहन की घिघी बंध गई। उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका शरीर हिलना बंद हो गया। उसके पैर जमीन में धंसने लगे। अब तुम भी यहां के हो रोहन, पीछे से वही आवाज आई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। राजेश सिंह ठीक उसके पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार उसका शरीर मानव से कुछ और बन चुका था। उसकी खाल झड़ रही थी, हाथों की जगह हड्डियां दिख रही थीं, और उसकी छाती में एक गहरा काला छेद था, जहां से असंख्य हाथ बाहर आ रहे थे। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रोहन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर चारों ओर अंधकार गहराता जा रहा था। रोहन की सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। राजेश सिंह के शरीर से निकले असंख्य हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसके पैरों की पकड़ अब भी जमीन में जमी हुई थी। वह चाहकर भी भाग नहीं सकता था। अब तुम हमारे हो रोहन। वह आवाज अब और भी करीब से आ रही थी। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर कोई और भी था। वह धीरे धीरे अपने कांपते हुए हाथों से जमीन पर सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो रहा था, लेकिन फिर वह दृश्य जो उसने देखा
वह इतना भयावह था कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। चारों ओर उन सभी आत्माओं के शरीर बिखरे पड़े थे जिन्होंने कभी इस श्राप का सामना किया था। कुछ के सिर धड़ से अलग हो चुके थे, कुछ की आंखें उनके गालों पर लटक रही थीं और कुछ के शरीर ऐसे मरोड़े गए थे जैसे किसी ने उन्हें जिंदा ही मोड़कर रख दिया हो। रोहन का दिमाग सुन्न पड़ गया और तभी उसके ठीक सामने राजेश सिंह ने अपनी जली हुई मांस से रिश्ते हाथों को उसके गले की ओर बढ़ाया। अब तुम भी इसी का हिस्सा बनोगे। रोहन ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। उसके शरीर को महसूस हुआ जैसे वह धीरे धीरे गलने लगा हो। उसकी त्वचा सड़ने लगी, हाथों से मांस झड़ने लगा और आंखों के सामने सब कुछ लाल हो गया। उसका शरीर अब इंसान का नहीं रहा था, वह भी उन्हीं में से एक बन चुका था। अब न कोई भागने का रास्ता था, न कोई बचाव। वह दर्द से तड़प रहा था, लेकिन अब उसके मुंह से सिर्फ एक गहरी घुटी हुई चीख निकली और फिर सब कुछ काले अंधकार में समा गया। हाईवे पर एक और ट्रक तेजी से गुजर गया, लेकिन ढाबा वह अब भी वहीं खड़ा था और वहां ढाबे के अंदर कोई नई परछाई खड़ी थी। अब रोहन भी इस श्राप का हिस्सा बन चुका था। अब अगला कौन होगा? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं।